चोर को कोई जानेगा? चोर को जानेगा? पैसा, ये आपके लोग हैं। सही कह रहे हैं आप। ये मीडिया वाले पैसा लेके आते हैं और इसी तरह बात करते हैं। दिया है भारत मोदी जी को नहीं अगर मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर आपका आएगा तो ये जनता उसका अंडे और टमाटर मारने का काम करेगी। यानी कि 400 पार का आंकड़ा नारा क्यों दे रहे? वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरएसएस का नागपुर का संविधान लागू करना चाहते हैं। कैसे बचा हूँ? जनता ने मुझे मारने से छोड़ा है। मैं कहता था भाजपा कौन सा कांड कर दिया? ऐसा देखिए, इंडिया अलायंस आ नहीं सकती, आ गई है। ये जो सैलाब है ना, जन सैलाब, ये इस चीज की गवाही है कि इंडिया गठबंधन आ गया है। प्रॉब्लम यही तो है कि नहीं दिखती है भीड़, वोट तो मोदी जी को जाता है। अरे वोट मोदी जी को नहीं जाता मेरे भाई, वो बेईमाना करते हैं। बेईमाना देखिए, जब कोई चोरी करता है किसी भी चीज में, एक कहावत है घर में के बाढ़ जब खेत को खाने लगे तो बड़े से बड़ा खेत भी बर्बाद हो जाता है। उसमें चाहे कितनी पैदा हो, एक ना एक दिन वो बर्बाद हो जाता है। 140 करोड़ जनता का वोट चोरी हो जाए। हाँ बिल्कुल। अरे यार, 140 जनता का खुले चोरी होता, आपने देखा नहीं चंडीगढ़ का मामला? इन्होंने देश की हालत को बहुत खराब और खस्ता कर दिया है। मगर मुझे खुशी एक बात की है, क्या कि जनता ने 10 साल इनको दिए, इनको अच्छी तरीके से परख लिया है। 10 साल नहीं, 2047 तक मोदी जी बोल रहे हैं आएंगे, हम तैयारी कर रखी है। सुनिए मेरी बात, कहने को तो कुछ भी कहो जाए, जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है। जनता इनके सवालों का जवाब खुद देगी। और ये तो क्या चीज है, यहाँ तो वोट से सरकार को भगाना है। इस जनता ने, किसान ने, नौजवान ने तो अंग्रेज को गोली खाकर, फांसी का फंदा गले में डालकर, प्यार से चूमकर, हिंदू मुसलमान ने आगे बढ़कर भाजपा के गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ये तो काले हैं, ये क्यों नहीं भागेंगे? मोदी जी लोगों को सुनो, ऐसे लोगों को जनता वोट देगी। मेरी समझ में आज एक बात आई कि कोरोना काल के बाद देश के अंदर हार्ट अटैक और हार्ट फेल के मरीज बढ़े हैं। वो क्यों बढ़े? क्यों? मोदी जी की वजह से। सुनो, मोदी जी की वजह से नहीं। सुन लो यार, तुम तो बीच में बोलते हो। पहले हमारी बात सुनो ना, सवाल किया हम। विरोधी है तो जाएंगे कहाँ? मोदी जी पे जाएंगे। सुनो क्यों होया चीज में आपका मोदी। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफ वो दिया है, जांच वो दी है कोई रिकॉर्ड। उसमें जो कोरोना की वैक्सीन थी, उस वैक्सीन वालों से, कंपनी से भी इन्होंने पैसा लिया। अब नेशनल मीडिया वाले बैठे ना, नौकर, ये नौकर तो बोलेंगे नहीं। तो कांग्रेस के नौकर है उधर। नहीं, कौन बैठा? कौन मीडिया बैठी? कौन? सारी मीडिया। वो नौकर नहीं, मालिक है सारे। तो अभी कौन है जो किसके मालिक है? वो जो बैठे दिल्ली में, अभी मंच पे किसके बैठे? किसके? जो दिखाएगा असली वो है नौकर, मालिक। ये सवाल भी कल एक पत्रकार ने सवाल, राहुल जी का डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते थे नौकरी। तो ये सारी जनता यहाँ खड़ी, नौकर की औकात नहीं होती मालिक से घुमा फिरा के सवाल करेगा, घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं करेगा। डायरेक्ट तो वही करेगा जो मालिक होगा या ईमानदार होगा। तो मीडिया ना तो मालिक है ना ईमानदार है, क्योंकि सारे चैनल सरकार ने खरीद रखे हैं। उनकी तो ये भी हिम्मत नहीं है। मैं ये कहता हूँ मीडिया से, देखो, अगर गलत कांग्रेस कर रही है तो आप गलत दिखाओ, अगर सही भाजपा कर रही है तो सही दिखाओ। आप प्रवक्ता बनकर, एजेंट बनकर जनता को उसकी बात मत दिखाओ। देखो, एक बात सुनो मेरी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई HM का रगड़ा होता है तो पूरे मीडिया, अखबार सारे बड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। मणिपुर की खबर किसी ने दिखाई? कहाँ मर गई इनकी गैरत? कहाँ चली गई इनकी वो इज्जत, वो दिखाने की हमदर्दी, देशभक्ति दिखाई? दूसरी तरफ इस देश की जनता को धोखा देने वाले गाय के नाम पर ये आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस यात्रा में, जिस दिन से यात्रा चली है उत्तर प्रदेश से, 16 फरवरी को यात्रा चंदौली जिले के सैयद राजा में पहुंची थी। 15 तारीख को मैं पहुंच गया था, वहां से यहाँ तक मैं आया हूँ। और इस यात्रा में मैं इसलिए नहीं आया कि मैं राहुल जी के साथ हूँ। मैं इस यात्रा में बदलाव क्या हो रहा है, मैंने पीछे पीछे लोगों से ये देखा है। अब बदलाव नहीं गया, मैंने लोगों से पूछा, कई जगह मैं पिटने से बचा हूँ, जनता ने मुझे मारने से छोड़ा है। मैं कहता था भाजपा कौन सा कांड कर दिया? ऐसा कांड ये कर दिया था, मैं कहता था मोदी जी बहुत अच्छे मुख्य प्रधानमंत्री हैं। मैं कहता था किसानों की आय बढ़ा दी है, नौजवानों को रोजगार दे दिया था। लोग बोले ये मोदी भक्त, मारो इसको, गाली भी देते थे। मैंने कहा नहीं चाचा, मैं तो हाथ जोड़कर मैंने उनसे पीछा छुटाया। तो जनता के अंदर एक चीज, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, भाई ये कौन जा रहा है? कौन? बोले नेता, ये जननायक का नाम जनता ने दिया है। मैंने तो बाद में कहना शुरू किया। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये कौन है, किसकी यात्रा? बोले देश का जननायक राहुल गांधी, देश को बचाने के लिए निकला हुआ। मैंने कहा राहुल गांधी? वोट मोदी जी के पास। सुनिए, अरे यार, अरे यार, बखाने वोट कहाँ जा रहा है? जब चोरी कर लेंगे। कांग्रेस का बड़ा अंधभक्त। अंधभक्त नहीं हूँ मैं, लग तो रहा। नहीं, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अभी तक यही समझ। देखिए, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं वो अंधभक्त नहीं हूँ कि गाजर के गोबर को गाजर का हलवा बताऊं। मैं तो उनकी बात गिनवा रहा हूँ जिसलिए आए थे। भाजपा सरकार ने कितना बड़ा जुल्म किया है। सीधी जवाब दीजिए। सीधा क्यों? कांग्रेस हारती है तो ठीकरा ईवीएम पे जाता है, कांग्रेस हारती है तो मीडिया पे ठीकरा जाता है।
करते क्या है आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, इन्होंने एक नशा चढ़ाया देश की जनता को, और नशा चाहे वो दारू का हो, चाहे वो कबूतरबाजी का हो, चाहे सट्टे का हो, चाहे किसी भी शौक का नशा हो, नशा नशा होता है। देखो देश की जनता आप कौन से नशे में डूबे? हाँ मैं भी बता रहा, सुनिए, मैं भी नशे में डूबा हुआ हूँ। मैं देश को बचाने के नशे में डूबा हुआ हूँ। जब तो देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बांटने का काम किया है इन्होंने, देश को मंदिर मस्जिद पे बांटने का। हिंदू मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी? नहीं, ये वोट देते तो हैं, मगर ये वोट बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। किसी भी आदमी होता कुछ नहीं है आप लोग से, झूठ का चिल्लाते रहते अरे हैं। यार चिल्लाते नहीं, हम सच्चाई बयान और आप करते लोग हैं। से बताइए। क्यों नहीं होता? अभी देख लेना, जनता जवाब देगी 24 में भाई। जनता 24 में बोल तो रहा मोदी जी 400 पार, देखिए 4 जून को 400 पार। 400 पार वो इसलिए कह रहे हैं, उन्हें संविधान बदलना है। उनके एमपी कह चुके हैं, तो उनको खतरा ये है बेटा, उनको ये खतरा है कि अगर हमारे एमपी विरोध करने लगे, नहीं तो सरकार तो 275 पे बन जाएगी। 275 पर सरकार बन जाएगी। 400 पार का आंकड़ा नारा क्यों दे रहे? वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरएसएस का नागपुर का संविधान लागू करना चाहते हैं, और वो 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि हम 400 पार का नारा दे, 300 350 हमारी आएंगी, मीडिया दिखा देगी कि ये तो पहले से ही दे रहे थे, ये तो पहले से ही कह रहे थे। अगर हमारे कुछ एमपी विरोध भी करेंगे तो हमारे पास इतने एमपी रह जाएंगे। तो ये भी तो हो सकता है आप लोग निकम्मे हैं, उनको पता है कि 400 पार हम जाएंगे। देखिए काम नहीं कर सकते। अगर उनको ऐसी में सोया रहता क्या? सुनो, अगर उन्हें 400 पार का इतना वो अंदाजा, तो वो क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं? कर सकते हैं भाई, 300 पार किया, जिस 400 भी पार कर। सुनो, जिस बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता ना, वो किसी कोचिंग में कोचिंग नहीं करने जाता, पढ़ता नहीं है, पढ़ता है, घर में बैठ के पढ़ाई, में बैठ कर पढ़ता है। और आपने देखा नहीं, जब कभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एचजेएस के रिजल्ट आते हैं तो ये मीडिया कहती है कि झोपड़पट्टी का पढ़ने वाला जज बना, रिक्शा चलाने वाले का बेटा। स्कूल जाना पड़ता है ना। सुनिए, तो स्कूल में तो घर में बैठ के कैसे एक्स्ट्रा तो नहीं करते, उनको इतना गुरूर और घमंड तो नहीं होता, मगर वो अपनी मेहनत पर बल पर जीत का आते हैं, और ये बेईमानी करते हैं। दो तरह की होती है ना कामयाबी, एक बेईमानी की और एक ईमानदारी की। सब कुछ छोड़िए, ये बताइए, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, सारे कूद करके बीजेपी में क्यों जाते हैं? कौन? कांग्रेस वाले नहीं जा रहे। भाजपा आधा बीजेपी, आधा बीजेपी तो कांग्रेस से बनी। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। कांग्रेस के पास चेहरे, भाजपा के पास चेहरे ही नहीं है। कांग्रेस वालों को तोड़ ले, जिनको एमपी एमएलए बनने का शौक है उधर को चले जा। हाँ, उनको एमपी एमएलए बना रहे। आप जिस महाराष्ट्र में खड़े हो, जिस मुंबई में खड़े हो, सारे कांग्रेस वालों को राज्यसभा भेजा। कांग्रेस भाजपा के पास तो आदमी नहीं है, टिकट नहीं भाई, टिकट देने के लिए आदमी नहीं है। कांग्रेस वाले को बुला रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। बताओ नहीं, मुझे नाम गिनवाओ तुम, बताओ पुराने कांग्रेस वाले इतने दुगले की चले भी जाते हैं। दुगले नहीं, वो सफाई हो रही, वो सफाई हो रही। देखो क्या होता है, जब बड़ा परिवार होता है तो ये पता नहीं चल पाता कि हाँ इस परिवार में कांग्रेस नहीं, आप सुनिए, आप नहीं, अभी आप सुनिए। अरे आप सुनिए, हम नहीं सुनेंगे आपकी। नहीं, पहले हम अपनी बोलेंगे फिर सुनेंगे। पहले मेरी सुनो। नहीं, आप सुनिए पहले हमारी। जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में ये जांच पड़ताल नहीं हो पाती कि घर का कौन सा सदस्य निखट्टू है, कौन सा निकम्मा है, कौन सा नकारा है। जब कोई ऐसी परेशानी आती है तो पता चल जाता है कौन निकम्मा है, कौन निखट्टू है। आज कांग्रेस जिस स्थिति पर खड़ी हुई है कि आप ये कहना चाह रहे हैं ना, कांग्रेस की हालत पतली है। चलो मैंने मान ली हालत पतली है। क्यों है? सुन तो लो। अरे क्यों का जवाब है वो छोड़िए, क्यों है वो? क्यों का जवाब इसलिए मैं बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल जनता ने जो फैसला किया उसका स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा कि जनता ने भाजपा को वोट दिया, प्रधानमंत्री वो हैं, इसलिए कांग्रेस ने कहा इनको भी काम करने का मौका दिया जाए। कांग्रेस हिटलरशाही और तानाशाही के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ काम करती है देश हित में, देश को बचाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो अब मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, घर के मुखिया हैं कांग्रेस में, जो निखट्टू थे, नकारा थे, आवारा थे, वो सब भाजपा में जा रहे हैं। और भाजपा देखिए, निखट्टुओं को, नकारों को, आवारों को राज्यसभा, एक मिसाल दे रहा मैं, राज्यसभा। रुकिए, अब यहाँ पे रुकूंगा। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार गिरी कांग्रेस की, ठीक है? अगर निकम्मा था तो सरकार गिरा दिया उसने। किसने? निकम्मा प्रदेश में जो अरे सिंधिया, अरे सिंधिया को या पलटी बाज को क्या कहो, पलटू राम। वो निकम्मा होता तो सरकार के सुनियो, अरे पलटू राम है वो तो मैं तो यूं कह रहा हूँ, वो अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी इधर आ जाएगा। मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर आपका आएगा तो ये जनता उसके अंडे और टमाटर मारने का काम करेगी। उसको जो है ना, जहाँ का रहने वाला है ग्वालियर का, वहाँ भेजने का काम करेगी। ये जितने दल बदलू हैं, अब जनता इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अगर भाजपा ने बेईमानी करने का काम किया ना बूथ पर, तो जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता अब जननायक बन चुकी है राहुल जी के नेतृत्व में। और मैं कहना चाहता हूं उन भाजपा के फर्जी कार्यकर्ताओं से, जो देशभक्ति की बात करते हैं, कि अब जनता को मत छेड़ना। जनता मधुमक्खी का छत्ता होती है, जब ये बिगड़ती है तो किसी से रुकती नहीं है। जनता जननायक होती है, और जनता जब फैसला कोई लेती है, उस फैसले को कोई बदलने वाला नहीं होता। अब ये बताइए, बहुत कम दिन बचा है इलेक्शन को, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा किसी को बना देंगे, जिसे बना देंगे उसे मान लेंगे। जो बाइडेन को बना देंगे? किसे? जो बाइडेन को। जो बाइडेन कौन? अरे सुन लो, किसको बनाएंगे?
अमेरिका के राष्ट्रपति अरे सुनो, जो देश का, अरे सुनो, जो देश का होगा। भाजपा में सिर्फ एक चेहरा है। सुनो भैया भैया भैया, सुनो, भाजपा में सिर्फ एक चेहरा है। सुनो, यहाँ तो 10 चेहरे हैं, 10, यहाँ 10 चेहरे। महाराष्ट्र में चेहरा, मध्य प्रदेश में चेहरा, बिहार में चेहरा, यूपी में चेहरा, जम्मू कश्मीर में चेहरा, हिमाचल में चेहरा, उत्तराखंड में चेहरा, और आपके जो ना जितने भी प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में चेहरा। किसी भी चेहरे को बना देंगे। भाजपा में तो कोई चेहरा ही नहीं है। अरे मोदी जी इतना बड़ा चेहरा नहीं, मोदी सुनिए, चेहरा ही नहीं है। कहाँ से आए आप? चेहरा ही नहीं है। मोदी जी तो नहीं रहा इंडिया के आप। अब मैं इंडिया का नहीं, मैं भारतीय हूँ, पूरा मेरा खून में भारत। तो मोदी जी को नहीं क्या मोदी चोर को कोई जानेगा? चोर को जानेगा? पैसा, ये आपके लोग हैं। सही कह रहे हैं आप। ये मीडिया वाले पैसा लेके आते हैं और इसी तरह बात करते हैं। दिया है ये तो आप किसने होगा, तलाशी ले आपकी, बोल तो आप रहे, तलाशी ले आपकी। सच बोल रहे हैं हम, हक और काउंट करना रहे हैं हम। क्रांतिकारी भेजिए, सीबीआई भेजिए। क्या सीबीआई नहीं आएगी तुम्हारे धोरे। सीबीआई तो उसके हमारे धोरे आएगी। सीबीआई आएगी हमारे धोरे, क्योंकि हम उनकी पोल खोल रहे हैं। हम सच कह रहे हैं। तुम्हारे धोरे सीबीआई क्यों आएगी? बताइए ना कौन है। अरे मैंने कहा तो जिसको, मोदी जी। देखो, मैं इतना बड़ा नेता नहीं जो चेहरा बताऊंगा। चेहरा हमारे नेता या तय करेंगे। मोदी से पूछ लेंगे, मोदी भक्त से पूछ लेंगे। जिस घर में एक ही आदमी हो, कोई और हो ना, मेरे भाइयों, तुम उनकी बात करते हैं। चेहरा ना, चेहरे से नहीं। जनता चेहरे को वोट नहीं दे रही, जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। भैया इंडिया गठबंधन को दे रही ना वोट। जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है, ना कि किसी के चेहरे को वोट दे रही है। भैया को ले लेते हैं, जरा बड़ा बोलो। मोदी मीडिया है वाले तो जो इतने सवाल हम लोग से कर रहे हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करो, उनकी वादे पर, उनके रोजगार पर, उनके जो खरीदे हुए एमएलए के ऊपर, कि जो हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे, जो ईडी के लिए अपने कभी अगने में थोड़ा ईडी तो लगा के देख लें। ये सवाल आप क्यों नहीं कर रहे उनसे? बॉन्ड का पैसा वापस, ये बॉन्ड का पैसा, फिर क्यों चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो, इस पर क्यों नहीं सवाल आप उनसे आप लोग कर रहे हो? क्या बोला भैया? ये सवाल जो आप पब्लिक से पूछ रहे हो, ये आप मोदी जी से पूछ सकते हो क्या? बड़ा गुस्सा नहीं, बड़ा गुस्सा नहीं। 200 करोड़ नौकरी, 50,000 रुपया सबके खाते में, ये आप मोदी जी से पूछ सकते हो। जो वादे किए हैं वो वादे किधर गए उनके? पूरा नहीं हुआ। किधर हुआ? एक भी वादा उनका? आप पहले उनसे पूछिए जिनको हमारे देश के संविधान के बारे में मालूम नहीं। भारत के नेता जो संविधान, पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठता है, उसकी आवाज़ कानून बनती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री को ये बात की पता ही नहीं है। घास के मूली, मूली को गाजर, कुछ भी बोल बैठते हैं। आपकी कितनी मीडिया कटआउट तो दिखाई है कि हमने 15 साल भीख मांग करके खाया हूँ। पूछिए सांड जैसे बॉडी, भीख मांगने का हमारे देश को जो प्रेरणा दिया, उससे सवाल करिए। जो हमारे 15 लाख जो आज उसके फंड में कितने घोटाले गए, उस पर सवाल करिए आप लोग। ये तो हमारी जनता, हमारे जो कांग्रेस पार्टी का जनता की जो फैसला होता है, उसको हंसते हुए स्वीकार करके विपक्ष में बैठ करके और जनता के प्रति काम करती है, भागती नहीं है। यहाँ तो क्या है, सरकार नहीं बनी तो एमएलए खरीद लो, जनता वोट नहीं दिया तो हमारे एमएलए को खरीद लो। तो ये सब पर आप सवाल करिए कि ऐसा क्यों करते हो? देश की जनता, हमारी जनता के फैसले को नकारते हैं। वो जनता ने एमएलए बना के भेजा, वो तो जनता के फैसले को नकार रहे हैं, तो वे जनता के होंगे। और सुनो, एक बात मैं कहनी भूल गया था। गौ माता के बूचड़ खाने चलवाने के नाम पर उन्होंने चंदा लिया है, जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है और हमारी भी आस्था, जिसका हम सम्मान करते हैं। जिन्होंने गौ माता के नाम पर उनका कत्लेआम कराकर चंदा लिया हो, वो किसी को बख्श देंगे? वो किसी को छोड़ देंगे? जिन्होंने पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया हो, वो किसी को छोड़ देंगे? ये तो मैं उस ईश्वर का, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुप्रीमो कोर्ट का, जिन्होंने देश के सामने ये सच्चाई लाकर दिखाई। अब मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, ऐ मेरे देश की जनता, अब कोई वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं आने वाले। अब हमें ही अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, छत्रपति साहू जी महाराज और अंबेडकर बनकर इस देश को बचाना होगा। 4 साल 11 महीने 29 दिन हम इंसान बनकर रहते हैं। हम एक दूसरे की दुख में, सुख में, शादी में, मौत में शरीक रहते हैं। इसी तरह आने वाले चुनाव में इंसान बनकर देश को बचाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए हमें इंसान बनकर वोट देना, ना किसी जाति में, ना किसी धर्म में, ना किसी ऊंच में, ना किसी नीच में बटकर वोट नहीं देना। यही मेरा देशवासियों से अपील है, यही मेरा देशवासियों से निवेदन है।